नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में जानेंगे जिन्होंने प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। यह कहानी है हजरत निजामुद्दीन औलिया की, एक ऐसे सूफी संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे प्रेम और करुणा से भरी एक छोटी सी सीख भी दुनिया बदल सकती है। आइए हम उनके जीवन के सफर पर निकलते हैं और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। यह सफर हमें आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाएगा और हमें एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 ईस्वी में बदायूं, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन का नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन अली था। उनके पिता सैयद अब्दुल्ला एक धार्मिक विद्वान थे। उनकी मां बीबी जुलैखा एक धर्मपरायण महिला थीं, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही इस्लामी शिक्षाओं से अवगत कराया। निजामुद्दीन ने कम उम्र में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बदायूं में हुई, जहां उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। युवावस्था में निजामुद्दीन दिल्ली आ गए। यहां उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद से हुई। बाबा फरीद की आध्यात्मिक शक्ति और सरलता ने निजामुद्दीन को बहुत प्रभावित किया। निजामुद्दीन ने बाबा फरीद को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। बाबा फरीद ने उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी और चिश्ती परंपरा के रहस्य उनके सामने खोले। बाबा फरीद के मार्गदर्शन में निजामुद्दीन ने कठोर साधना की और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हुए। बाबा फरीद के आदेश पर निजामुद्दीन दिल्ली आ गए और यहीं बस गए। दिल्ली उस समय राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यहां आकर उन्होंने एक खानकाह स्थापित की, जो जल्द ही आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम का केंद्र बन गई। निजामुद्दीन ने अपना पूरा जीवन गरीबों, जरूरतमंदों और दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। खानकाह प्रेम और भक्ति का केंद्र। नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित निजामुद्दीन की खानकाह एक विशेष स्थान बन गया। यहां सभी धर्मों और जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के आते थे। निरंतर भजन कीर्तन और साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। निजामुद्दीन सभी का खुले दिल से स्वागत करते और उन्हें प्रेम और भाईचारे का संदेश देते। अमीर खुसरो, जो कि एक महान कवि, संगीतज्ञ और विद्वान थे, नियमित रूप से निजामुद्दीन की खानकाह में आते थे। दोनों के बीच गुरु शिष्य का पवित्र रिश्ता था। अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में नियमित रूप से निजामुद्दीन के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त किया है। नियमित रूप से निजामुद्दीन की खानकाह में आने वालों में दिल्ली के सुल्तान और अमीर उमरा भी शामिल थे। हालांकि नियमित रूप से निजामुद्दीन ने कभी भी किसी शासक का पक्ष नहीं लिया और न ही किसी भी प्रकार का राजनीतिक पद स्वीकार किया। उन्होंने हमेशा अपनी निष्पक्षता और न्यायप्रियता बनाए रखी। 1325 ईस्वी में नियमित रूप से निजामुद्दीन का निधन हो गया। उन्हें दिल्ली में ही उनकी खानकाह के पास दफनाया गया। आज उनकी दरगाह दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां हर धर्म और हर वर्ग के लोग जियारत के लिए आते हैं और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। नियमित रूप से निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने पर जोर दिया। आज के समय में जब दुनिया घृणा, हिंसा और असहिष्णुता से जूझ रही है, उनकी शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती हैं।